मैं डॉक्टर अविनाश चंद्र सिंह, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजी सेंटर और अग्रिम हॉस्पिटल वाराणसी से। सितंबर माह का महीना अल्जाइमर्स मंथ के रूप में मनाया जाता है और 21 सितंबर को हर वर्ष वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है। यह डे मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को डिमेंशिया, जो कि बहुत ही कॉमन बीमारी है, इसके बारे में जागरूक कर सके कि इसके कारण क्या है और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। विश्व में इस समय लगभग 2.5 करोड़ लोग अल्जाइमर्स डिमेंशिया से ग्रसित हैं। डिमेंशिया तब बोला जाता है जबकि लोगों को जो भूलने की तकलीफ है वो आपके रोजमर्रा की दिनचर्या को असर डालने लगे और आप अपने काम को न कर पाए, तभी उसे डिमेंशिया कहते हैं। क्योंकि भूलने की जो दिक्कत है वो कभी ना कभी किसी न किसी को कभी न कभी होती ही है, लेकिन हर भूलने वाली दिक्कत को डिमेंशिया नहीं कहते हैं। और डिमेंशिया का इलाज भी संभव है, क्योंकि कई जो डिमेंशिया है वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब किसी कारण से होते हैं। जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो या स्ट्रोक हुआ हो, तो अगर आप उन चीजों को कंट्रोल करके रखेंगे तो आपके जो डिमेंशिया होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। और कई बार वेजिटेरियंस में विटामिन की कमी होती है, खास करके B12, जिससे उससे भी आपको भूलने की तकलीफ हो सकती है। वो भी अगर उसका कारण पता चले तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। अभी जो वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया जा रहा है, वो जो अल्जाइमर्स डिमेंशिया है वो तब होता है जब आपकी जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं वो अमूमन धीरे धीरे कम होती जाती हैं, सिकुड़ती जाती हैं। लेकिन जो ये पेशेंट्स होते हैं उनमें कुछ कारणों से इनकी जो एट्रोफी होने की गति है वो काफी बढ़ जाती है और ये अमूमन 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र में होता है। लेकिन अल्जाइमर्स डिमेंशिया में कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ अनुवांशिक कारण हो सकते हैं, जेनेटिक रीजन, उसमें ये यंग एज में भी हो सकता है। आप डिमेंशिया से कैसे बच सकते हैं? आप अगर यंग और मिडिल एज ग्रुप में हैं और आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक से सुधारें, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, फिजिकली एक्टिव रहें, उस फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ अपने ब्रेन को भी एक्टिव रखें, अपनी हॉबी को परस्यू करें और अगर कोई पजल सॉल्व करते हैं तो उसको एक्टिवली करें डेली, ताकि आपका ब्रेन एक्टिव रहे। दूसरी एक सबसे जो नेग्लेक्ट आने वाली चीज है वो है नींद, स्लीप आपकी पूरी होनी जरूरी है और खान पान में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। फैटी ऑयली चीजों को अवॉइड करें, एडिक्शन को अवॉइड करें, टोबैको किसी भी फॉर्म में और अल्कोहल की मात्रा कम से कम रखें, तो आप डिमेंशिया के होने वाले खतरों से बच सकते हैं। डिमेंशिया, जैसा कि मैंने बताया, कि बहुत ही कॉमन बीमारी है और इस बीमारी का नाम एक जर्मन साइकेट्रिस्ट अलोयस अल्जाइमर, जिसने अपने पहली बार सन 1901 में डिमेंशिया के एक पेशेंट को देखा और उन्होंने इसके बाद उन्हीं के नाम पे अल्जाइमर्स डिमेंशिया का नाम पड़ा। और ये विश्व में सबसे कॉमन डिमेंशिया है और अगर डिमेंशिया मान लीजिए 100 लोगों को है तो उसमें 60% लोग अल्जाइमर्स डिमेंशिया से ग्रसित होते हैं। और इस वर्ष की जो थीम है वो यही है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए। आस्क अबाउट द डिमेंशिया एंड डिस्कस अबाउट द डिमेंशिया, बी ओपन अबाउट इट सो दैट वी कैन प्रिवेंट इट एंड ट्रीट इट।